डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आइए मैथ्स पढ़ें। पिछले सेशन में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 के कंसेप्ट्स टोटल देख चुके थे हमने, और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चंस हमें कह रहा है सॉल्व करने के लिए। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 - 3/5 और 4 + 7/8, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसे आसानी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे आगे स्टेप बढ़ाते हैं सॉल्यूशन करने के दौरान। ओके, ये हमने लिखा सॉल्यूशन। सवाल है 2 - 3/5। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 2 - 5 है, तो 2 हमारा होल पार्ट है, इसको भी फ्रैक्शन पार्ट में बना देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में 1 हम लोग दे देंगे 2 के नीचे एज ए डिनोमिनेटर। इसके बाद हमारा यहाँ बन गया 1 और 5। तो आप क्या करेंगे कि 1 और 5 का एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 का निकालेंगे आप एलसीएम, तो 5 ही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 आएगा। 5 × 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब 5 को इस 1 से आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो वही 5 2 क्या हो जाएगा 10। 5 से इस 5 को डिवाइड करिए, 1 टाइम्स में होगा, 1 × 3 हो जाएगा 3। 10 - 3 क्या होता है 7, 7/5। ये आपका आ गया आंसर। अब इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। जैसा आप सीख चुके थे ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, और में करके आप लिख सकते हैं 5 के टेबल में 7 नहीं आता है, क्या आता है 5 आता है। कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में 1। फिर यहाँ पर बच कितना गया, शेष कितना रह गया 2, 2/5। ये भी आंसर या फिर ये भी आंसर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 को हम बनाएंगे 1 का 2, उसको इससे थोड़ा हट करके करेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, उसे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग जो है करेंगे क्या, इससे भी सेम 4/1 और यहाँ प्लस है तो प्लस 7/8, ठीक। अब हम यहाँ चाहते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए। सेम यानी कि इधर 8 दिया है तो इधर भी हम 8 करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिखाया गया था, कुछ कंसेप्ट में बताया था हमने कंपैरिजन पार्ट में, कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे उसके वैल्यू पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, यहाँ 4/1 है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे ये डिसाइड कीजिए आप। चूँकि हमें लाना 8 है और यहाँ 1 दिया है, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, तो 8 से ही करेंगे। फिर ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस 7/8, 10 का 10 है। फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फिर 8 × 1 = 8। अब आपको यहाँ पर मिल गया, और 8 × 4 = 32, और इस तरफ हमारा पार्ट क्या है 7/8 है। फिर इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, 8 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है। सेम नंबर आ गया तो सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है, 8 हो गया। फिर ऊपर हमारा 32 और 7, यानी कि आंसर क्या 39/8। या फिर इसे आप और में करके मिक्स्ड फ्रैक्शन पार्ट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो 8 के टेबल में 39 नहीं आता है, फिर क्या आता है 40। 40 तो ज़्यादा हो गया, 40 से कम आता है 32, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ बचा कितना आपका 7, शेष रिमेनिंग पार्ट 7/8 आंसर। ये भी आंसर, ये भी आंसर, दोनों में से जो आपको दिया हो आंसर में आप उसे नोट कर सकते हो। चलो इसे फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं 3rd 4, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का और बचाव पार्ट। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। 3rd और 4 देखेंगे बोर्ड पे, जैसा कि नोट है। देखो, गर्मी काफ़ी है, मैं फ़ैन नहीं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि नॉइज़ जो है कैप्चर होगा फिर बैकग्राउंड, तो फिर आप लोग को साफ सुनाई नहीं पड़ पाएगा। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर,
हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ है 3/5 और यहाँ है 2/7। ठीक, यहाँ भी हम चाह रहे हैं क्या करने के लिए कि इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर दोनों का क्या करना चाह रहे हैं? सेम करना चाह रहे हैं। तो 5 और 7 का एलसीएम ले लो, 5 7 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम हम लोग निकालते क्यों हैं? जिससे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल पता चलता है दोनों के बीच कि क्या है। तो 5 और जब 7 का हम लोग एलसीएम निकालने के लिए चलेंगे तो इसका एलसीएम चूँकि दोनों डिफ़र है ना नंबर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 35 मिलेगा। हमें 35 लाना है, 35 हमें नंबर लाना है। तो अब 5 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करो? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? तो 5 ऑलरेडी दिया है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 35 आएगा। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर 7 है तो 7 में क्या से मल्टीप्लाई किया जाए? 35 आएगा डेफिनेटली, 5/5। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, और यहाँ पे भी आ जाएगा 35 एज अ डिनोमिनेटर, एंड ऊपर क्या रहेगा न्यूमिनेटर में? 10। 35 सेम हो गया, 35 हो जाएगा। 21 + 10 कितना होता है? 31। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जहाँ डाउट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हो, बाकी डाउट की गुंजाइश मुझे नहीं लगती कि होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्या करेंगे? 11 और 15 है। 11 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफर है नंबर, तो क्या होगा? 11 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो क्या मिलेगा? 165 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अब 9/11 है और -4/15 है। अब आपको यहाँ पे लाना है क्या? 165 एज अ डिनोमिनेटर लाना है। तो यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर आप करोगे क्या? तो 15 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तभी 165 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या है? -4/15, और यहाँ 15 दिया है तो यानी कि जब तक 11 से नहीं मल्टीप्लाई हुआ तब तक 165 नहीं आएगा। तो 11/11 करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों में होगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ आ जाएगा 165, यहाँ पे क्या हो गया? 59 जा 145, माइनस यहाँ भी 165, ऊपर क्या? 11 4 जा 44। जब एलसीएम लोगे दोनों सेम नंबर का एलसीएम सेम आता है 165, ऊपर 145 -44। समझ में आ रही है? फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, बताना। फिर देखो 145 में से 44 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 101/165। ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो। डाउट है तो कमेंट करो, क्या दिक्कत है? चलो नोट कर लो फटाफट। अच्छा, यहाँ एक जगह ध्यान दोगे, एक जगह मिस्टेक यहाँ क्या हुआ है? 59 जब 135 होता है। ठीक है, तो यहाँ 135 होगा, 45 लिखा जा चुका था मिस्टेक से, ये 135 हो गया, यहाँ भी 135 हो जाएगा। बाकी अब तुम लोग माइनस कर लो, कितना आता है देख लो माइनस करके। ओके, कितना आना चाहिए? 91 आएगा क्या? देख लो, तो 91/165 होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 6 7 जो अंतिम तीनों प्रश्न है इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं कि 3 टर्म दिए हैं, 3 टर्म्स दिए गए हैं फ्रैक्शंस। तो क्या करेंगे? 10 5 2 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 10 5 2 साइड में। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 10 5 2 है तो किससे कैंसिल होगा? 10 5 2 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10,
5 10 का 10, 2 1 जा 2, फिर 5 से 1 टाइम्स में सब चला जाएगा, तो आपका आएगा क्या 2 × 5 × 1 मतलब सब 10। इसका मतलब आपको लाना क्या है, डिनोमिनेटर के जगह क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में तो ऑलरेडी दे रखा है 10, तो इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसे जस्ट का तो 7/10 लिखेंगे। अब 2/5 है, तो 2/5 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा, 5 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 10 आ जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ 3/2 है। अब यहाँ पर 10 लाने के लिए डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से करोगे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ 7/10 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा। यहाँ 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, यहाँ भी 10 अपॉन में आ गया और ऊपर में 15। अब देखो तीनों का 10 आ गया है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम सबका सेम, ऊपर 7 4 15 है, फिर ऐड करो सबको, 7 4 11 और 15 कितना होता है 26 अपॉन में 10, ये भी आंसर है होगा। या कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं ऐसे सर मिक्स्ड में चेंज करूँगा, कर लो जैसी मर्जी, तुम्हारी हार्दिक इच्छा ही है करने की तो कर लो, मैं रुकूंगा थोड़े तुम्हें। चलो 10 के टेबल में 26 नहीं आता है, क्या आता है 20 आता है, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। यहाँ बच जाएगा क्या 6 अपॉन में 10, तो 6 अपॉन में 10 ऐसे कोई बच्चा ठीक लिखेगा तो इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम लोग ले आओ, वो क्या होगा 6 जो है कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, आंसर देख लो क्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इधर, ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 का 6 की ओर ध्यान देना। ये लाइन हो सकता है कि जो है टेढ़ा गया हो, लेकिन नो मैटर, तुम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान दो। ये मिक्स्ड फॉर्मेट में है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो किस फॉर्मेट है, मिक्स्ड में है। तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करो पहले फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर में चेंज करने का क्या तरीका होता है, यहाँ 2 होल 2/3 है, इसका मतलब इस 3 को इस 2 से ऐड, इस 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर वाला ये जो है न्यूमरेटर के वाला वैल्यू को ऐड करो। मतलब क्या हो गया 3 2 जा 6, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना होता है 8 अपॉन में 3। यहाँ पर 2 3 जा कितना होता है 6 1 7 अपॉन में 2। अब यहाँ पर ठीक 3 2 का एलसीएम लोगे, 3 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। अलग अलग डिफरेंस नंबर है, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 3 2 जा 6 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ हमें 6 लाना है, तो क्या से मल्टीप्लाई करना होगा 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस से प्लस दे देना, यहाँ 2 है पहले से दिया हुआ, यहाँ भी 6 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 6 आ जाएगा, फिर 7 में ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर 16 अपॉन में यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस में 21 अपॉन में 6 हो जाएगा, 6 दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और ऊपर में 16 प्लस में 21, इसका ऐड कर लो, 6 1 7 हो गया, और 2 1 3 अपॉन में 6, ये भी आंसर है सही। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर मिक्स्ड में ही चेंज करेंगे, ऐसे मिक्स्ड में ही चेंज कर लो, मिक्स्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है सवाल। तो 6 के टेबल में 37 नहीं आता है, क्या आता है 36 आता है। कितने टाइम्स में आता है 6 बार में आता है, 6 टाइम्स में, तो यहाँ 6 हो गया। यहाँ बचा कितना ऊपर में शेष 1 अपॉन में 6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इधर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 7 की ओर। 7 में भी सेम काम है 6 की तरह, बस यहाँ माइनस है। 2 8 जार 16 1 17 अपॉन में 2 माइनस, ठीक। यहाँ पर 8 3 जार 24 और +5, 24 + 5 कितना होता है बताओ बेटा लोग फटाफट बताओ बच्चों। 8 3 जार 24 और +5 होता है 29 अपॉन में 8। अब यहाँ देख रहे हो 2 और 8, तो 2 और 8 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 8 ही आएगा, ठीक है। तो अब 8 लाना है तो 2 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले से 17 बैठा हुआ है, उसका जगह नहीं हटाएंगे हम लोग। यहाँ भी 8 ऑलरेडी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो क्या मिलेगा, 17 का टेबल याद है किसी को, सबको याद है 17 का टेबल, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होता है। 17 4 जा
हाँ जी 68, यहाँ 8, 29 अपॉन में 8, इसका मतलब 8 और 8 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा। 68 माइनस में 29 तो क्या होगा बताओ फटाफट। हाँ जी बताओ। यहाँ पे 39 होगा। क्या लिखा हूँ सही, मैं सही लिखा हूँ। फिर यहाँ पे 8, ये भी आंसर। या कोई बोलेगा मिक्स्ड फॉर्मेट में तो 8 के टेबल में 4 टाइम्स में 32, ठीक, 8 4 जा 32 और 7 अपॉन में 8। ये रहा आज के इस सेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने जिक्र किया। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 7। तो इसे आप लोग नोट कर लो और समझ लो। कहीं डाउट है, कुछ परेशानी दिक्कत है तो कमेंट कर लो, नहीं दिक्कत है फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही।